जिला प्रशासन की तत्परता और सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। तत्काल मौके पर पहुंचे कलेक्टर पुष्प नगर निगम छिंदवाड़ा सहित आसपास के इलाकों से पहुंची 12 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया काबू। छिंदवाड़ा शहर से लगे चंदनगांव स्थित MPEV के एरिया स्टोर में आज प्रातः लगभग 5 बजे अचानक आग लग गई थी। खाली करके घटना हुई है जो यहाँ घटनाक्रम हुआ है। छिंदवाड़ा शहर के चंदनगांव एरिया में MPV का स्टोर एरिया है जहाँ पर ट्रांसफार्मर और विद्युत अनेक उपकरण रखे हुए रहते हैं। स्टोर हाउस है एक प्रकार से। सुबह आज 5 बजे लगभग यहाँ पर अग्नि दुर्घटना की जानकारी बता रहे हैं लोग बाग, और अब आग पर काबू पा लिया गया है। हमारे पास 8-10 फायर ब्रिगेड हैं। आग पूरी तरह से नियंत्रण में है। सर, नुकसान का कुछ आकलन लगाया गया? नुकसान का आकलन विभाग द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें चिंता इस बात की थी कि पास में जो रिहायशी इलाके हैं उनको खाली कराया जाए। मैंने प्रातःकाल आकर के जल्दी से और रिहायशी इलाकों को खाली कराया है, और अब पूरी तरह से आग नियंत्रण में है। किसी प्रकार की अब ऐसी स्थिति नहीं है। स्टोर में खबर आई थी कि सुबह 5 बजे के आसपास आग लगी है, और जो एरिया स्टोर में जहां आग लगी थी उसके बगल में ही उनका ऑयल टैंक है जिसमें काफ़ी मात्रा में ऑयल है, और ठीक उसके पीछे पूरी रहवासी बस्ती है। कुछ घर तो एकदम उनकी जो बाउंड्री है उससे लगे हुए हैं। 3 एकड़ का फैला हुआ एरिया ऑफिस है, और इसमें बहुत सारा स्क्रैप और बहुत सारे ट्रांसफार्मर, कुल मिला के काफ़ी ज्वलनशील चीज़ें भारी मात्रा में थी। अगर तात्कालिक रूप से जिस तरीके से MPEB के लोगों ने, नगर निगम के लोगों ने, पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और उन्होंने तत्परता से आसपास के जितने भी इलाके के आ सकते थे टैंकर उनको बुलाया गया। इंडस्ट्रियल एरिया से भी फोम के भी बुलाए गए टैंकर्स, रेत काफ़ी मात्रा में बुलाया गया, और सबसे पहले सैनिटेट किया गया उस इलाके को ताकि आग आगे की तरफ नहीं बढ़े। क्रेन को बुला के जो वहाँ सामान रखे गए थे उसको भी हटाया गया, और आग पर काबू पाना और आग को फैलने से रोकना, इन दोनों स्ट्रेटजी पर काम किया गया। तो 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद वो आग रुक गई, और अब तो पूरी तरीके से आग बुझ चुकी है। मध्य प्रदेश वेश महासम्मेलन के संस्थापक की पुण्यतिथि पर आज छिंदवाड़ा इकाई द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वैश्य महासम्मेलन युवा इकाई द्वारा आज ब्लड डोनेट किया जा रहा है, और आज मैं भी ब्लड डोनेट कर रही हूं, और इस ब्लड से अगर किसी को काम आए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। और हमारा वैश्य युवा यूनिट जो भी है बहुत अच्छे काम करता है, और ब्लड दान करना महादान कहलाता है। अगर ये दान में अगर कोई शामिल होता है तो अपने आप को भाग्यशाली समझता है, और मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। मेरा नाम रिंकी चौरसिया। आज 8 फरवरी वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के संस्थापक परम आदरणीय नारायण प्रसाद जी गुप्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय उमाशंकर जी गुप्ता के आह्वान पर वैश्य महासम्मेलन की युवा इकाई संपूर्ण मध्य प्रदेश में, संपूर्ण जिलों में आज रक्तदान का कार्य कर रही है। रक्तदान एक महान कार्य है। किसी के जीवन की रक्षा के लिए ये सबसे आवश्यक होता है। रक्त एक ऐसी चीज है जो किसी किराने की दुकान पे या बाजार में उपलब्ध नहीं हो सकती। इसको तो रक्त को दान करके ही किसी का जीवन बचाया जा सकता है। इस उद्देश्य को लेकर वैश्य महासम्मेलन आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। छिंदवाड़ा युवा इकाई के द्वारा 20 यूनिट रक्तदान का टारगेट लिया गया है। इसमें मातृशक्ति के द्वारा भी रक्तदान किया जा रहा है, और सभी युवक इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपका नाम? विजय झांझरी, प्रदेश महामंत्री वैश्य महासम्मेलन।
पुलिस विभाग द्वारा हेलमेट के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर खजूरी रोड पर बिना हेलमेट के आना जाना बंद है। वहीं एक नजारा ऐसा देखने को मिला जिसमें एक युवक साइकिल से हेलमेट लगाकर पहुंचा। जागरूक भी कर रहा है ना किसी को, जब तो जागरूक भी कर रहा है। अभी गया था वो, बढ़िया 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 जागरूक भी कर रहा है। साइकिल से भी गिरेगा तो छोड़ो, आई कर टायर के बाद अरे नहीं नहीं बहुत बधाई। कोई भी पूछेगा ना जान की सुरक्षा के लिए। जी सर, जी सर। सब लोग बोला हेलमेट पहने। सुरक्षा की जान की सुरक्षा है ना सर। हमें भी चिंता है कि हम ना जान की साइकिल ही नहीं। हाँ सर, बता दे क्या चला रहा है। साइकिल चला रहे सर, साइकिल। अच्छा, फिर भी हेलमेट पहने। हाँ सर, साइकिल भी 40-50 की स्पीड में। ये विशेष मुहिम जो छिंदवाड़ा पुलिस के द्वारा शुरू की गई है, उसका उद्देश्य है आपके जीवन की रक्षा, और इसके लिए प्राइमरीली हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट लगाना। इसको एक आदत के रूप में, एक जीवन शैली के रूप में, जब भी हम गाड़ी पे बैठते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तो बिना किसी एफर्ट के हमारे रिस्पॉन्स सिस्टम में आ जाना चाहिए कि हेलमेट हम लगा लें, सीट बेल्ट हम लगा लें। इसीलिए इस मॉडल रोड पर 21 दिनों का ये अभियान चलाया गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई चालान नहीं किया जा रहा है, कोई दंड नहीं दिया जा रहा है। जो इसका पालन कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, हेलमेट भी दिए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि लोगों के मानस पटल पर ये बात अंकित हो जाए कि हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट का लगाना और हेलमेट का लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसको इस रोड के बाद फिर शहर के सभी रोड पर लागू करेंगे हम लोग, और फिर इसे हाईवे पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। एक अभिनव प्रयास है छिंदवाड़ा पुलिस का, और इसमें प्रशासन और एनजीओ की सारी टीम साथ में है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से जो जागरूकता आएगी वो चिरस्थायी रहेगी और हमें बाद में इस तरह के किसी मुहिम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। आज पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। प्रतियोगिता में जबलपुर उप विजेता और इंदौर विजेता रही। समापन अवसर पर कुलपति एवं कॉलेज स्टाफ छात्र उपस्थित थे। हमारा एक अंतिम कार्यक्रम पुरस्कार वितरण टीम यहाँ से संचालित करना हो तो निश्चित तौर पर संस्था प्रमुख का हाथ और निर्देश स्पष्ट होना चाहिए, और वो हमारे ऊपर हाथ था। आदरणीय प्राचार्य महोदय ने टीमें आई, हमें अवसर मिला कि हम इसका आयोजन कर सकें, और यह संयोग था कि राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय ने हमें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। यह शुभ अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। साइड होइए भैया, वाइट टी शर्ट आप थोड़ा सा साइड हटिए ना, पीछे का भाई ना। आज छिंदवाड़ा के स्नातकोत्तर प्रशासनिक महाविद्यालय में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत अंतर विश्वविद्यालय में कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें अंतिम रूप से आरडीवी इंदौर विजेता घोषित हुआ। माननीय कुलपति डॉक्टर लीला फलावी के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया गया। जी मध्य प्रदेश शासन विभाग प्रतियोगिता के तहत मध्य प्रदेश की चुनी हुई 8 विश्वविद्यालय की पुरुष कबड्डी की टीमों ने यहाँ भाग लिया, जिसमें शानदार मैचों का आयोजन 20 कम नाकाड़ पद्धति से हुआ, और आज सुबह सेमीफाइनल खेले गए।
और आज शाम को जो फाइनल हुआ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और RDVB जौलपुर के मध्य, और कसबा कसबारे इस फाइनल में इंदौर में मध्य प्रदेश का विजय होने का सरकार का अपना चेहरा कामयाब रखा। मैं इस विद्युत में समस्त खिलाड़ियों का और मैनेजर का इस महाविद्यालय को आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुशील पटवा, स्पोर्ट ऑफिसर फिजिकल एक्शन वाला। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स ट्रक एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। आज बिल्डिंग मटेरियल एसोसिएशन द्वारा ये निर्णय लिया गया है, हमारे ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है जबरन, इस प्रकार पे हम लोग वाहन चलाने में असमर्थ हैं। अतः हम लोग आज कलेक्टर महोदय से अपने समस्याओं को निराकरण के लिए आए थे। साहब उपस्थित नहीं होने के कारण हमें समय दिया गया है। जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तब तक हम लोग अपने वाहन नहीं चला पाएंगे। क्या समस्या सामने आ रही है? समस्या ये है सर, खनिज की रॉयल्टी मिलती है जितनी, वो बोलते हैं टन से आपकी गाड़ी में माल ज़्यादा है, हम लोग बाडी के लेवल माल लाते हैं, वहाँ ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती जिससे नाप सके। और नापने के लिए ड्राइवर जाते हैं भरने, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि उनको क्या समझ रहा है, क्या उन्होंने गए नदी से बाडी लेवल भर के आते हैं। सालों से हम लोग वैसे कार्य करते हैं, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। उस पर कार्रवाई हुई थी। गिट्टी मुरम की सब रॉयल्टियाँ है ही नहीं अपने जिले में। वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, मुरम के लिए टेम्पररी परमिट दिया जाता था पहले 45 दिन का 90 दिन का, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग गाड़ी चलाएं कैसे? अधिकारियों के पास आप रॉयल्टी की मांग करने जाते हैं, रॉयल्टी दी जाती है, तो क्या उनका कहना होता है, क्या कारण है कि जो आपको रॉयल्टी नहीं दी? अधिकारियों को बात अधिकारी अपना काम नहीं कर पा रहे। नहीं है, हम पहले जाते थे, उन्हें 15 दिन का समय दिया जाएगा बोलते हैं। 15 दिन की टीपी परमिट में काम हो ही नहीं सकता है। वहाँ के शासन के व्यय इतने हैं कि आज जो मटेरियल हम लोग 2000 का डाल रहे हैं उसी से 6000 का हो जाएगा। आम आदमी की पहुँच से मटेरियल दूर हो जाएगा। मकान बनाना सबका अधिकार है, इतना महंगा मटेरियल लेगा कैसे आदमी? वो बोलते हैं 18 घंटे की रॉयल्टी लेके आओ रेत की, 40,000 की रॉयल्टी होती है, 50,000 का रेत कौन लेगा सर? 2 लाख रुपये गवर्नमेंट लोन देती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 2-3 हाई बार रेत लेगा, मकान कहाँ बनाएगा? गिट्टी रेत कहाँ से लाएगा? ईंट कहाँ से लाएगा? सीमेंट कहाँ से लाएगा? ये समस्याएं हैं। एक आरोप लगाया कि गाड़ी पकड़ी जाती है, ड्राइवरों को फोन बंद कर, ड्राइवर का फोन छीन लिया जाता है और गाड़ी से थाने ले जाती है। कोई बात नहीं बताई जाती कि भाई गाड़ी पकड़ने का रीज़न क्या है। भाई रॉयल्टी है तो वो बाद में देखेंगे, अभी आप थाने में लगाइए। उसके बाद वहाँ जाओ तो ऑफिस आ जाइए, ऑफिस आपकी गाड़ी ओवरलोड है। भाई ओवरलोड है तो वहाँ वैसी व्यवस्था की जाए माप की, हम ऐसे चलेंगे। अजय लालवानी।